हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स कहना उचित नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो सब एक ही में है। वैसे क्लास 10th का विज्ञान को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला फिजिक्स में है, फिजिक्स का पहला चैप्टर को हम लोग इसमें पढ़ेंगे समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। क्या है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो परावर्तन वाला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन वाला, इसको हम इस पूरे वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। और ये वीडियो आपको देखने के बाद ही वाकई कुछ ऐसा फील होगा कि हर वीडियो से, हर क्लास से ये बिल्कुल डिफरेंट है। और इसमें मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक डिफिनेशन और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियर इसमें समझाया हो। पूरा देखिएगा इस वीडियो को और अंत तक देखिएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आइए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठ पर, चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, ये है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। ये आपका जो है चैप्टर का नाम है। ठीक है, और ये फिजिक्स का ये लेक्चर 1 है, ये क्लास 10th का लेक्चर 1 है। ठीक है ना। तो आज हम लोग इस समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन जो है, इस चैप्टर को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें मैं बताऊंगा प्रकाश। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश अर्थात इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइट। ये लाइट प्रकाश है क्या? ठीक है, अब प्रकाश है क्या? अब प्रकाश तो नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं लाइट वाला चैप्टर, ये प्रकाश जो पढ़ रहे हैं, ये नाम वाला नहीं है। ये जो प्रकाश उसे कहेंगे कि जिसके द्वारा, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि इस कैमरे से आप लोग हमको देख ले रहे हैं। कैसे देख ले रहे हैं? इसमें क्या है कि एक प्रकार का इसमें प्रकाश है। और आप लोग जो भी वस्तुओं को देखते हैं, जो अंधेरे में जो भी वस्तुओं को आप लोग देखते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रकाश। अब बंद कमरे में लाइट बंद कर दीजिए, आपको पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो उसमें आपको आपके पास की रखी वस्तु नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब कि जब हम कमरे बंद कर देते हैं और उसमें हमको पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इसे कहेंगे कि हमको अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात वहाँ पे प्रकाश का अभाव है। क्या है? वहाँ पे प्रकाश का अभाव है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम तो नहीं कहेंगे, देखिए कहेंगे कि जो प्रकाश है, प्रकाश को हम लोग ऐसे कहेंगे कि इसको हम लोग एक प्रकार से साधन मान लेते हैं। क्या मान लें? इसको हम लोग साधन मान लेते हैं। प्रकाश को हम लोग मानेंगे इसको एक साधन। इसको क्या मानेंगे? साधन। कहेंगे कि प्रकाश वह साधन है, अर्थात प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा, प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश लिखेंगे कि प्रकाश वह भौतिक माध्यम है, प्रकाश वह भौतिक माध्यम है, भौतिक माध्यम है, प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हम वस्तुओं को देख सकते हैं। समझ में आया इसका मतलब क्या है? मैं ये लिखा हूँ कि इसमें आपको इसमें एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जो लिखा है कि प्रकाश वह भौतिक माध्यम है। ये जो पॉइंट है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रकाश क्या एक प्रकार का माध्यम है।
तो ये कहेंगे प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे कहेंगे हम लोग प्रकाश। प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे कहेंगे प्रकाश। अब इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश को हम लोग किन किन वस्तुओं को देख सकते हैं। अब प्रकाश किनसे किनसे उत्सर्जित होता है, तो जो यहाँ पर लिखा है प्रकाश वह भौतिक माध्यम जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो अब वस्तुओं को किन प्रकार की, कैसी वस्तुओं को देख सकते हैं और कैसी प्रकार की वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे वस्तु, क्या पढ़ेंगे, वस्तु। अब वस्तु कितने प्रकार की होती है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट। ये वस्तु क्या है, देखिए वस्तु को हम लोग पढ़ेंगे दो भागों में। वस्तु को पढ़ेंगे हम लोग कितने भागों में, दो भागों में। पहला भाग और इधर हम लोग लिखेंगे दूसरा भाग। तो पहले भाग में वस्तु क्या है, पहले वाले भाग को वो लिखेंगे हम लोग प्रदीप्त वस्तु। क्या पढ़ेंगे, प्रदीप्त वस्तु, इसे पढ़ते हैं प्रदीप्त वस्तु। और दूसरे वाले को पढ़ेंगे अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, ठीक है ना। प्रकाश को हम लोग पढ़ रहे हैं प्रदीप्त वस्तु और दूसरा अदीप्त वस्तु। अब ये तो समझ में आया वस्तु क्या है, वस्तु को देखिए, अब वस्तु क्या है, जो हमारी आंखों से दिखाई देती है, जो हमारी आंखों से दिखाई देती है हम लोग उसे वस्तु कहेंगे। साधारण परिभाषा ऐसे याद रखिए, जैसे कि हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि मार्कर, कैमरा, स्टैंड, बोर्ड, ये सब दीवारें, ये सब प्रकार की वस्तु है, तो इसे हम लोग बोलेंगे वस्तु। वस्तु क्या है, जो हमारी आंखों से दिखाई देता है उसे वस्तु कहेंगे। वस्तु कितनी प्रकार की होगी, वस्तु दो प्रकार की, कौन कौन, प्रदीप्त और दूसरा अदीप्त। प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, देखिए प्रदीप्त वस्तु में क्या आ जाएगा कि इसमें लिखेंगे कि वह वस्तु, देखिए प्रदीप्त वस्तु, जैसे कि प्रदीप्त वस्तु में हम लोग लिख लेंगे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, जैसे बल्ब, क्या हो गया, बल्ब, इसको लिखेंगे यहाँ से बल्ब। लालटेन, लालटेन, सूर्य, मोमबत्ती, मोमबत्ती, टार्च, टार्च। समझ में आ रहा है ना, मैं क्या बता रहा हूं, बल्ब, लालटेन, सूर्य, मोमबत्ती, टार्च। अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या बताया, बल्ब, लालटेन, सूर्य, मोमबत्ती, टार्च, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सब प्रदीप्त वस्तु है। इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि वे वस्तु, ध्यान से परिभाषा सुनिए, वे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है, क्या कहेंगे, वे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है अर्थात उत्सर्जन होता है। वे वस्तु जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। लिखेंगे यहाँ से इसकी परिभाषा, मैं आप लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे क्या, वह वस्तु जिनसे, वे वस्तु, वह वस्तु जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, वह वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है ना। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, देखिए प्रदीप्त वस्तु, मैं क्या बताऊँ, बल्ब, लालटेन, सूर्य, मोमबत्ती, टार्च, इनसे हमको प्रकाश निकलता है। क्या होता है कि इनसे हमको प्रकाश, जैसे कि ये टार्च है, ये टार्च है आपका, तो इससे क्या होगा, इससे प्रकाश निकलेगा, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, इसमें प्रकाश इससे बाहर निकल रहा है टार्च से, तो ये टार्च क्या हो जाएगी, एक प्रकार की प्रदीप्त वस्तु। मोमबत्ती है ये आपकी, इसमें आपको मोमबत्ती है ये, और इनसे क्या हो रहा है, ये प्रकाश का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, प्रकाश का उत्सर्जन, मतलब टार्च से भी और यहाँ से भी, इससे प्रकाश निकल रहा है, टार्च से भी प्रकाश निकल रहा है। तो जिससे प्रकाश आपको निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु। बात समझ में आई। आइए अदीप्त वस्तु में, अदीप्त वस्तु में हम लोग इसमें देखेंगे कि अदीप्त वस्तु क्या है। तो इसमें लिखा है कि प्रदीप्त, और इसमें अ का मतलब होता है नहीं, दीप्त मतलब दीप्त, जो दीप्त नहीं होती है, इसका मतलब ये लिखेंगे, इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
कि वह वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। समझ में आया? वह वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, तब कैसे दिखाई देगा? अब मैं कह रहा हूँ कि अब इनसे तो प्रकाश उत्सर्जित होगा नहीं। जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल जैसे कि ये आपका ईंट हो गया, ये आपका ईंट हो गया, ये आपका कप हो गया, चाय पीने वाला ये आपका कप हो गया, और ये इसके बाद मान लीजिए कि कप हो गया, और ये मान लीजिए आपका डेस्क हो गया, ये आपका डेस्क हो गया। क्या हो गया आपका? ये डेस्क हो गया। और इसके बाद मान लीजिए कुछ आपकी किताबें हो गई, कुछ आपकी किताबें, ये सब कुछ मान लीजिए ये आपकी किताबें हो गई, तो ये सब क्या है? तो अब इनसे तो प्रकाश तो निकल, लेकिन क्या है कि वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा है, तब कैसे दिखाई देगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अदीप्त वस्तु में कि वह वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं, लेकिन दिखाई कैसे देगा? इनके कारण ये जो है इनका दिखाई देना कैसे है? देखिए ये सब किसके, ये जो इतने हैं ये हमको कैसे दिखाई देंगे? इनके द्वारा दिखाई देगा। समझ में आया? ये था आपका, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये आपका ईंट है। क्या है? ईंट है। ये आपका कप है, ये आपका मेज है, और ये आपका किताब है। ठीक है ना? ये आपका किताब है। तो ये सब हमको कैसे दिखाई देंगे? या तो बल्ब से दिखाई देंगे, या तो लालटेन के द्वारा देखिए, या तो बल्ब के प्रकाश से दिखाई देंगे, या तो लालटेन के प्रकाश से दिखाई देंगे, या तो सूर्य के प्रकाश से दिखाई देंगे, या तो मोमबत्ती के प्रकाश से दिखाएंगे, या तो टार्च के प्रकाश से। और भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं बोलते यहीं तक सीमित है, असीमित प्रकाश है। तो इनके द्वारा हमको ये सब दिखाई दे रहा है। तो ये लिखेंगे वे वस्तु जिससे प्रकाश, अब इनसे ईंट से, कप से, मेज से, किताब से प्रकाश तो निकलेगा नहीं। अब लोग कहेंगे कि इससे तो हम लोग, मतलब किताब है, किताब से प्रकाश तो निकलता नहीं है, किताब से निकलने वाला ज्ञान को हम लोग उससे प्रकाशित होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि अब अंधेरे में किताब को रख दें, उससे प्रकाश निकलना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। इससे किताब से हम लोग ज्ञान को अनुभव करते हैं, उससे हम लोग अपने अंदर की जिज्ञासा को प्रकाशित करते हैं। ये रहा किताब से। अब किताब से मत कहिए, किताब से तो लिखा जाता है कि किताब मतलब किताब से हमको ज्ञान देता है, किताब से अक्षर प्रकाशित होते हैं, पर किताब से हम अपने अंदर की जिज्ञासा को प्रकाशित करते हैं। तो किताब हमको, अब अंधेरे में किताब रखो, जिससे प्रकाश निकलेगा नहीं। ठीक है ना? तो ये सब क्या हो जाएगा? ईंट पत्थर ये सब क्या है कि अदीप्त वस्तु है। कैसे लिखेंगे? वह वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जित नहीं होता है, लेकिन दिखाई किससे देंगे? उत्सर्जित नहीं होता है, यह प्रदीप्त वस्तुओं के कारण दिखाई देती है। प्रदीप्त वस्तुओं के कारण क्या होती है? दिखाई देती है। वह वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, उत्सर्जित नहीं होता है, बल्कि आप लिख लीजिए बल्कि यह प्रदीप्त वस्तुओं के कारण दिखाई देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। समझ में आया? मैं क्या बताया हूँ? एक प्रदीप्त वस्तु, एक अदीप्त वस्तु। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट में आपको बताया हूँ। अगर नहीं समझ तो फिर से इसको रिप्ले करके देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग पढ़े थे प्रकाश। अब प्रकाश में एक शब्द आ गया था वस्तु, तो वस्तु को हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ लिए। समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का गुण क्या होता है। हम लोग ये सब प्रकाश का स्रोत पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। देखिए अब प्रकाश का गुण हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद प्रकाश का क्या क्या गुण हो सकता है। देखिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं। प्रकाश का गुण, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण,
प्रकाश का गुण, मतलब इसकी लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज। देखिए प्रकाश का गुण क्या है कि मतलब कैसे पहचानेंगे कि प्रकाश है। अब पहचान, अब ये तो गोरा काला है नहीं प्रकाश, इसको हम लोग देख कर बता देंगे प्रकाश ऐसा है। आप लोग कुछ लोग कहेंगे प्रकाश तो सफ़ेद, मतलब प्रकाश तो सफ़ेद होता है, लाल भी होता है, लेकिन ये सब नहीं पूछ रहा है। प्रकाश का मतलब प्रकाश है तो क्या क्या मतलब उसके गुण है, मतलब कैसी कैसी उसकी संरचना है, क्या क्या करता है, कैसे चलता है, कहाँ चलता है, ये सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण में। देखिए तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि प्रकाश, अगर ये मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कि एक पॉइंट लिख रहा हूँ आपको, पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है, प्रकाश सदैव सरल रेखा, प्रकाश सदैव सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा में, अर्थात सीधी रेखा। मैं लिखा हूँ प्रकाश सदैव सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा में गमन करता है। गमन मतलब गति करता है, क्या करता है, गमन करता है। ये पॉइंट देखिए, एक एक पॉइंट में इस पूरे वीडियो में आपको समझाऊंगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट में करके बताइए कि यहाँ समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन समझ में आया तो इस वीडियो को और अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड को इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आसान मुझे नहीं लगता है कि और कोई वीडियो हो सकती है। तो इसको देखने से पहले इसको देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए। देखिए प्रकाश क्या है कि प्रकाश सदैव सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा में चलता है। कैसे पता? अब ये तो प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा, एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा कि प्रकाश सरल रेखा में कैसे चलता है। देखिए अगर मान लीजिए कि ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपका प्यारा सा घर है, ठीक है, ये आपका घर है। हम क्या करते हैं कि ये सूर्य है, क्या है, ये सूर्य है, इससे प्रकाश निकल रहा है। हम क्या होता है, देखिए प्रकाश क्या होता है कि अगर घर के ये जो खिड़की दरवाजे हैं यहाँ पर, इन सबको चारों तरफ से बंद कर दें, और ये जो इसके रोशनदान है इन सबको हम लोग क्या कर दें, चारों तरफ से बंद कर दें, तो उस समय क्या होगा, इस पूरे घर में क्या हो जाएगा, अंधेरा। अगर सबको खोल दे, यहाँ से सबको खोल देने के बाद फिर भी इसके अंदर सूर्य का प्रकाश आता है, लेकिन सूर्य की किरणें इसमें नहीं आ पाती हैं। इन सबको खोलने के बाद इसमें घर के जैसे कि रोशनदान अगर सबको खोल देंगे तो सूर्य का किरणें तो नहीं आएंगी, लेकिन सूर्य का प्रकाश ये आ जाएगा। तो ये समझिए कि अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, अगर सीधी रेखा में नहीं चलता तो ये क्या करता, प्रकाश सीधी रेखा वाली नहीं चलता तो यहाँ से ऐसे निकल कर ऐसे से यहाँ से घुस जाता, अगर इधर से ऐसे चलकर इसमें भी घुस जाता। अर्थात प्रकाश जब भी चलता है तो एक हमेशा सीधी रेखा में क्या होता है, चलता है, ठीक है ना। प्रकाश क्या होता है, अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो हम लोग को छत बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? कि प्रकाश अगर सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में चलता तो प्रकाश सूर्य से निकलने वाली किरणें वो क्या करती कि दरवाजे से होकर तुरंत हमारे पास आ जाती, ठीक है ना। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश हमेशा जब भी चलता है तो एक सीधी रेखा में चलता है, न कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में। आया समझ में? ये आपका था। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो प्रकाश होता है देखिए इधर प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रकाश को क्या आप लोग देख सकते हैं? प्रकाश दिखाई नहीं देता है। लिखेंगे प्रकाश जो है आपका अदृश्य होता है। क्या होता है? प्रकाश आपका अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देता है। प्रकाश अदृश्य होता है, इससे
वस्तुएं दिखाई देती हैं। इससे क्या होती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये पहला, दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा, अब ये देखिए कि हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ ये वाला एग्जाम्पल को। तीसरा पॉइंट देखिए, मान लीजिए कि एक बर्तन में ये क्या है? द्रव है, और ये आपका ईंट है, ये आपका ईंट है, और ये है आपका वायुमंडल है। ये क्या है? आपका वायुमंडल है। ये आपका द्रव है, ये आपका ईंट है ठोस, और वायुमंडल तो ये हो जाएगा आपका गैस। समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं कि इन सब के ऊपर क्या जला रहे हैं? टार्च। इन सब के ऊपर क्या जला रहे हैं? टार्च। इनके भी ऊपर और इनके भी ऊपर, इनके ऊपर क्या जला रहे हैं? सबके ऊपर टार्च जला रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर सबके ऊपर क्या जला रहे हैं? टार्च जला रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तीसरा पॉइंट इसी एग्जाम्पल की, इसी उदाहरण के माध्यम से तीसरा पॉइंट समझ में आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये द्रव है, ठोस है, गैस है। द्रव में पानी है, द्रव इसमें पानी है, ये ईंट है, ईंट मतलब ठोस है, और ये क्या? गैस, वायुमंडल है। तो ये बताइए, यहाँ से जब प्रकाश को जब जा रहा है या पानी पे, द्रव है, तो इससे मान लीजिए जब पानी पे, जब जल पे प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? प्रकाश का इसका पर, अब जैसे कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो यहाँ से तुरंत इधर अगर कोई पृष्ठ है तो इसका प्रतिबिंब, इसकी छाया इस पर बनना शुरू हो जाएगा। आया समझ में? अर्थात द्रव से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश परावर्तित होता है, प्रकाश टकरा कर लौटता है। आया समझ में? इससे देखिए, ठोस से, ठोस बताइए, ठोस को क्या? ठोस से प्रकाश का परावर्तन होता है? ठोस से यहाँ से ठोस को, इसको ईंट मत लीजिए, इसको मान लीजिए आप कोई, ये आपका ऐसे, ये आपका दर्पण है। दर्पण मतलब जिसमें हम लोग अपनी सुबह सुबह शक्ल देखते हैं, दर्पण, ये आपका दर्पण है। और ये अब ये बताइए कि जब इस पर हम लोग शीशे पर, शीशा नहीं कहेंगे, दर्पण कहेंगे, जब दर्पण पे प्रकाश पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो जस्ट उसके पीछे बनता है। और इसमें अब ये बताइए कि आप छत से अगर वायुमंडल में अगर प्रकाश इसमें अगर वायुमंडल पे अगर टार्च जला रहे हैं तो उससे क्या होगा? प्रकाश नीचे नहीं आएगा, तुरंत पूरा ऊपर चला जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो प्रकाश है, प्रकाश परावर्तित होगा कहाँ से? द्रव से, ठोस से, और ये गैस से। लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन ठोस एवं द्रव से होता है। अर्थात गैस से नहीं। गैस से नहीं होता है। कैसे? अगर ये मान लीजिए सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है, सूर्य से जो प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो उसके बीच में कितनी सारी गैसें हैं। अगर वो टकराता, परावर्तित होता तो प्रकाश पृथ्वी पर आता नहीं, सब टकरा कर वापस चला जाता। ठीक है ना? तो इससे ये प्रकाश का परावर्तन मतलब टकराता किससे? सिर्फ ठोस से और द्रव से, गैस से नहीं टकराता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा हो गया चौथा देखिए, ये आपका तीसरा था, इसके बाद चौथा देखिए, इसमें ये लिखेंगे हम चौथा पॉइंट कि जो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? भिन्न होती है, अलग अलग होती है, भिन्न होती है। इसका निर्वात में कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल
3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये याद रखिए। इसका मतलब कि भिन्न भिन्न माध्यम, वायु में अलग होगी, जल में अलग होगी, कांच में अलग होगी और निर्वात में अलग होगी। इसका मतलब निर्वात में जो होता है उसको मैं लिख दिया हूँ यहाँ से। तो ये लिखेंगे कि जो प्रकाश की जो चाल होती है यहाँ से भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है, अर्थात भिन्न भिन्न होती है। ये रहा आपका चौथा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट देखिए, आपका जो पाँचवा पॉइंट है, पाँचवा पॉइंट में ये लिखेंगे कि ये जो प्रकाश होता है, जैसे कि देखिए इधर पाँचवा पॉइंट मैं इधर से लिख दे रहा हूँ, उसको मिटा दे रहा हूँ पाँचवा पॉइंट लिखने के लिए। पाँचवा पॉइंट देखिए, एक और इसका गुण देखिए, लिखेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। मतलब ये कहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका नीचे द्रव है, ये द्रव है और ये पूरा द्रव है और ये आपका प्रकाश यहाँ से आ रहा है। क्या हो रहा है, आपका प्रकाश यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ऐसे प्रकाश क्या है आपका यहाँ से आ रहा है ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि जिस वेग से वायु में था, ये आपका तो वायु हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या है, द्रव। तो इसमें ये याद रखिए कि जो वायु है, इसमें वायु में जितना चाल है उसमें चाल क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब इसमें आपकी चाल कम हो जाएगी। तो जैसे ही कम होगी तो इसका जो प्रकाश होगा सीधे ना जाकर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब जिस वेग से जा रहा तो उस वह वेग से क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा, उस वह वेग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण के माध्यम से पहले हम इसके पहले पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम क्या है। प्रकाश हो गया, अब इसके बाद प्रकाशिक माध्यम। जो प्रकाशिक माध्यम है इसको हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। आज के क्लास को इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं और इसका नेक्स्ट वीडियो सेकेंड लेक्चर में मिलेगा। ये लेक्चर फर्स्ट था और इसके जो सेकेंड पार्ट है इसके सेकेंड लेक्चर में आपको मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए अगर समझ में आया है तो। थैंक यू।